गोकुल की भोर बड़े सुंदर थी। नंद बाबा के घर में खुशी का उजाला फैला था, क्योंकि नन्हे नन्हे कान्हा अब थोड़े बड़े हो चुके थे। दूध पीने वाले बालक से अब वे माखन उड़ाने वाले, हंसने खेलने वाले प्यारे गोपाल बन गए थे। कभी वे यशोदा मैया की गोद में खिलखिलाते, तो कभी गोप बालकों के साथ गाय बछड़ों के पीछे भागते। गोकुल का हर दिन हंसी और संगीत से भर जाता। लेकिन कंस, उसे डर था कि देवकी का 8वां पुत्र श्री कृष्ण उसी का अंत करेगा। इसलिए वह एक एक करके अपने आसुरी सेवकों को भेजता था, ताकि कृष्ण को मार सके। इसी योजना में उसने एक और दानव भेजा, वत्सासुर। यह राक्षस बछड़े के रूप में बदलकर गोकुल में घुस आया। गोकुल में एक अजीब बछड़े का आगमन। एक दिन सुबह सुबह कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ चराने के लिए बछड़ों को लेकर जंगल की ओर निकले। सभी बछड़े हरी भरी घास खाते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे, पर कृष्ण की दिव्य आंखों ने तुरंत पहचान लिया। अरे, ये एक बछड़ा तो बाकी से अलग दिख रहा है। इसकी चाल भी आसुरी है। वह वास्तव में वत्सासुर था, जो कृष्ण को देखते ही सोचने लगा, बस मौका मिलते ही मैं इस बालक को समाप्त कर दूंगा। लेकिन वह भूल गया, कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं। कृष्ण का खेल खेल में वत्सासुर को पकड़ना। कान्हा ने मुस्कुराते हुए अपने मित्र बलराम से कहा, दाऊ, देखो तो, ये बछड़ा कुछ ज्यादा ही डर रहा है। लगता है इसे हमारे साथ खेलना अच्छा नहीं लग रहा। सभी गोप बाल हंस पड़े। वत्सासुर और घबराया। ठीक उसी समय कृष्ण अचानक उसके पास पहुंचे और उसे पूंछ से पकड़ लिया। राक्षस भौंचक्का रह गया। उसने अपनी असली आसुरी रूप दिखाने की कोशिश की, पर उससे पहले ही कृष्ण का दिव्य प्रताप। कृष्ण ने पूरे खेल खेल में प्रेम भरी मुस्कान के साथ उसे गोल गोल घुमाया, जैसे बच्चे कोई खिलौना घुमाते हैं। वत्सासुर चिल्लाया, तड़पा, आसुरी रूप में वापस आने लगा। पर कृष्ण की पकड़ और भी मजबूत होती गई, और फिर कृष्ण ने घूमते हुए उसे जबरदस्त वेग से एक पेड़ पर दे मारा। एक तेज आवाज हुई, और उसी क्षण वत्सासुर का अंत हो गया। गोकुल के बच्चों की खुशी, सभी गोप बाल आश्चर्य से कृष्ण को देखने लगे। कान्हा, तुमने इसे कैसे पकड़ा? ये तो बहुत ताकतवर लग रहा था। कृष्ण हंसकर बोले, अरे, यह तो मेरे साथ खेलने आया था, लेकिन खेलना इसे आया ही नहीं। सभी बच्चे जोर से हंस पड़े। गोकुल में फिर से उल्लास छा गया। यशोदा मैया का स्नेह। जब बच्चे घर लौटे, तो यशोदा मैया ने पूछा, अरे मेरे लाल, कहीं फिर किसी शरारत में तो नहीं पड़े? कृष्ण भोलेपन से मुस्कुराए, नहीं मैया, आज तो मैंने एक बछड़े से दोस्ती की थी। मैया कुछ समझ पाती उससे पहले ही कान्हा उनकी गोद में चढ़ गए। उनकी मधुर मुस्कान में वही दिव्यता थी जो संसार का भय मिटा देती है। कहानी का संदेश, भगवान अपने भक्तों की रक्षा किस तरह स्नेह और सरलता से करते हैं, यही इस कथा का सार है। बुराई चाहे किसी भी रूप में आए, ईश्वर के सामने टिक नहीं सकती। और कृष्ण हमेशा अपने प्रिय भक्तों, बच्चों और गोकुल जैसे सरल हृदय वाले लोगों की रक्षा करते हैं।